मेरा ख्याल है हम लोग जो है पहले दिन से कह रहे थे, आमिर, मैं या बाकी जो हैं, कि इनको रिकॉर्डिंग भी सामने आनी चाहिए और प्लस ये जो रिपोर्ट है ये भी सामने आनी चाहिए। एक तो और उसके बाद मेरा ख्याल ऑप्शन नहीं रहा, या तो ये इस चीज से प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, डर गए हैं कि कल को जब ये लीक की जाएंगी वीडियोस, क्योंकि वीडियोस को एक जगह तो बनाई नहीं गई होंगी, 3-4 जगहों पे वीडियोस के रिकॉर्ड मौजूद होंगे, तो वो ये समझते हैं कल को अगर इसको अनऑफिशियली लीक करके किसी ये टीवी चैनल को दे दी गई तो शायद बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। लिहाजा बेहतर है इसकी सॉफ्ट रिलीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद कर दे, एक चीज। और दूसरी चीज, ये जो उसकी 10 नंबर बात की बात हो रही, 10 नंबरी उसकी बात की ना, नंबर अहम है। 10 नंबरी ना, पुलिस की जबान में 10 नंबर का जो होता है वो बड़ा मतलब बस्ता बे नंबर 10 नहीं, बस्ता बे का बदमाश समझा जाता है सर, बस्ता बे का बदमाश समझा जाता है। तो 10 नंबर बड़ा अहम है पुलिस की जबान में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। उसमें ये उन्होंने जेएटी ने ये नहीं कहा कि जजेस जबान आप भी नहीं पढ़ सकते, जाहिर है भाई जजेस पढ़ सकते हैं, वो उसको 10 नंबरी उसको डब्बा खोलें और उसमें पढ़ें। आप पढ़ें, पब्लिक ना करें बस। अच्छा, ये उनकी मर्जी है कि वो पब्लिक करें या ना करें। और ये मुमकिन है जब कल को फैसला लिखा जाएगा, टोटल 5 मेंबर का बेंच का पूरा मुकम्मल जजमेंट आएगी, उसमें इसकी रिपोर्ट को बकायदा रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी इन इधर केस के, वजीर आजम साहब नाअहल हैं तो भी आपको जस्टिफिकेशन के लिए आपको रिपोर्ट को आपको शेयर करना पड़ेगा साथ, अगर नहीं है तो भी करना पड़ेगा इन इधर केस। लिहाजा ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिक होगी, ये उसका हिस्सा बनेगी। और आज जैसे वो हमारे अभी आमिर भी कह रहे थे, दानियाल अजीज साहब, अभी ये लगता है इन तक ताजा हिदायत पहुंची नहीं है। उन्होंने खुद ही खड़े होकर पुरानी फेज में जो उसमें चल रहे थे पेस में, उसी पेस में चलते गए हैं। आमिर ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है, जोश था ना, वो दो नोटिस जो ले लिए गए, या अफसोस उनको ये है कि बाकी जो है वो तलब कर लिए गए हैं, तो मैं अकेला पार्टी से मैं पीछे रह गया हूँ। ठीक है, आमिर में उनका मैं सुनता हूँ इरफान कादिर साहब से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ये फैसला इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं बहुत ज्यादा, कि जाहिर है अगर ये वाला करप्शन नवाज शरीफ की ये वाला आ जाता है फैसला, जो भी आ जाता है ये सारा, तो ये अभी चलता रहेगा, इधर वे ये ओपन है। दूसरा इसकी लीगल मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं वो तो बहुत ज्यादा जानते हैं हमारे जैसे। कि अब पूरा करेंगे तो भी कहा कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई तहफुजात नहीं। फिर जब लगा कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, ये सवालों के जवाब नहीं है, तो फिर चीखों पुकार शुरू। आमिर ने भी कहा है कि हमारे पास वो वसायल नहीं है, जराए नहीं है, जो वो दूसरी साइड में हमारे पास भी ये वसायल आ सकते हैं, हमारे पास भी ये जराए आ सकते हैं अगर हाउस ऑफ शरीफ के हम या दरबारी तबलची ड्रम बीटर बनने को तैयार हो जाएं। जैसे लिखी हुई खबर है, आमिर मतीन साहब लिख दें, मैं पढ़ दूं, आप कर दें, तो आज हमारे पास पलंदे आना शुरू हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप ये डील कर रहे हैं, आप उस पर समय से मजे की बात है, ये नहीं कर रहे ना, फिर भी ट्विटर कहता है लिफाफा जर्नलिस्ट, लिफाफा एंकर। ये डील करनी होती, जर्नलिस्ट ने देखना होता है। मेरी ये डेफिनेशन है जर्नलिज्म की, मैं भी रहा जो मुझे समझ आई अब तक 20-25 सालों में, कि जर्नलिस्ट हमेशा अपोजिशन में होता है, हुकूमतों के तर्जमान नहीं बनते, आप उनके दरबारी नहीं बनते। यू हैव टू बी इन अपोजिशन, आपको लोगों के साथ खड़ा, इवन जो उसकी रूलिंग पार्टी के अपने हामी लोग होते हैं वो भी आपकी इज्जत करते हैं अगर आप अपोजिशन में खड़े हुए। अपने को तो पता ही होता है कि ये कुछ लिखना या नहीं करना, इसलिए हमने जानबूझ के डिस्टेंस रखा हुआ है। हमें इस तरह की प्लांटेड स्टोरेज, इस तरह के मालकान को, अपने मालकान को हमने वहां पे जाके वो नहीं करवाना, उनको क्या कहते हैं, तौहीन अदालत में नहीं बुलवाना, हमने एम्बेरसमेंट नहीं लेनी। ये लेने के लिए आपका सौदा होता है। दूसरी बात मालिक नहीं की कि एडवाइजर की बात हो रही थी उनके रेगन साहब की। अब रेगन साहब तो चलो अभी रिसेंट हिस्ट्री है, हम तारीख में देख लेते हैं। अकबर बादशाह जो था, जो बहुत पीछे चला गया वो बंदा, वो चौधरी निसार अली खान था। हम वेदर वी लाइक चौधरी निसार अली खान आर नॉट, मैं समझता हूं, जैसे जर्नलिज्म में मेरा मालिक साहब के बारे में ख्याल रहता है कि इज वन ऑफ द वेरी इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट एंड एंकर, ऐसे मेरा सियासतदानों के बारे में जो मेरे व्यूज है, मे बी रॉन्ग, माई परसेप्शन, चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो पॉलिटिकल एनिमल है। वो 85 से ऑनवर्ड हर असेंबली में रहे, जोड़ तोड़ करना हो। कोई बंदे इस वक्त इनकी कैंप में चौधरी निसार और राजा जफरुल हक, जो 85 से राजा जफरुल हक साहब को तो साइड पर रख देना, वो नीदर हेयर नार देयर वाला, वो बेचारा नौकरी कर रहे अपने, वो उनको छोड़ दें। ये चौधरी निसार अली खान साहब में ये कैपेसिटी थी और अभी भी है कि ये जो इस तरह के क्राइसिस आते हैं वो फायर फाइटिंग कर सकते थे। इन्होंने उठा के पहले दिन से चौधरी निसार अली खान साहब को मियां नवाज शरीफ साहब पसंद नहीं करते फॉर मेनी रीजंस, और उनके सामने आते जाते बर्दाश्त कर लेते हैं। वो इसलिए बर्दाश्त किया हुआ कि अगर ये मेरे कैंप से उठ के ये किसी और के साथ चले गए तो ये वहां परफॉर्म करके मुझे ना नीचे गिरा दें। उन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब को इसलिए भी हुकूमत में रखा हुआ है कि जनाब के ये किसी और साइड पे चले गए तो इसका मुझे नुकसान होगा। आपको कहीं चौधरी निसार अली खान नजर आते हैं इस पूरे क्राइसिस में?
आपको कोई बैठे हैं उनकी कोई एडवाइस ले। तो चौधरी निसार अली खान में क्वालिटी है। खानदान पर लगा हुआ इल्जाम है जाती नौयत का, उसको तो उन्होंने डिफेंड करने से भी इनकार कर दिया था। जिस तरह बाकी वो मैं ये कह रहा हूँ थे। चौधरी निसार अली खान में कैपेसिटी थी, इनको अच्छे मशवरे भी दे सकते थे और उनमें ये कैपेसिटी है वो मुंह पे बात भी कर सकते थे। वो मेरा ख्याल है हरगिज़ खुशामदी नहीं है ना, वो बैठ के आपको याद होगा, मेरा ख्याल हमारे दोस्तों को याद होगा, कौमी असम्बली में जब ये तकरीर कर रहे चौधरी निसार अली खान साहब, तो नीचे से मियां नवाज शरीफ साहब उनको एक लुकमा दे रहे थे, फलां ग्रुप का नाम लो, फलां ग्रुप का नाम लो, और चौधरी निसार ने नहीं लिया था। तो चौधरी निसार में अभी भी किसी हद तक सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है कि वो इनको बता सकते थे। अच्छा जो सियासतदान हो या हुक्मरान हो या कोई भी बादशाह हो, एक आध बंदा मुंह चढ़ा आप रखते होते हैं जो आपके साथ बदतमीजी कर सके, आपको किसी बात पे रोक सके, किसी बात पे टोक सके और कोई मशवरा दे सके, आप उसको डिजेस्ट करें, उठा के बैर ना फेंक दें। वो मुझे मियां नवाज शरीफ साहब में कैपेसिटी नजर नहीं आ रही। अब इन्होंने एक मिसाल दे दी, वो इरशाद साहब ने मजीद निजामी साहब की मिसाल दे दी कि कब मशवरा दिया गया, रोका गया, लेकिन नहीं सुनी। और आप देखें ना, जनरल मुशर्रफ को जब इन्होंने बरतरफ किया था, वो हमने पहले भी बात की, मैं नजीर नाजी साहब का कॉलम पढ़ा था जो उस दिन मौजूद थे 12 अक्टूबर को, जिस दिन गिरफ्तारियां हुई, मियां साहब भी पकड़े गए। हमें ये बताया जाता था कि जनाब की शायद बहुत बड़े लेवल पे कंसल्टेशन हुई होगी, पार्टी से की होगी, उनसे फलां। वो लिख के 4 बंदे थे जिन्होंने कंसल्टेशन किए, उसमें कलसूम नवाज साहबा का नाम लिखते हैं, हुसैन नवाज साहब का था, और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब थे, और साथ में उसमें ये नाजी साहब थे, और उसमें शहबाज शरीफ साहब थे। अच्छा, नाजी साहब तो इसलिए थे ना कि तकरीर लिखनी थी, किचन कैबिनेट नहीं, फैमिली किचन कैबिनेट। आज की बात नहीं हो रही है, 17 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस वक्त 4 बंदे साहब एक बात उसी कॉलम में, अब आप उसको मरियम नवाज साहबा के ट्वीट्स पढ़े, बिल्कुल बंदा हैरान होता है कि आपको आगे बढ़ा रहे हैं या आप उसको पीछे ला रहे हैं। तो लिहाजा उनमें कोई मुझे नहीं लग रहा। एक वाकया मैं भी सुना दूं, मोहम्मद मालिक साहब ने भी उसमें थोड़ा और एडिशन कर दिया है। अब इस मामले के अंदर शहबाज शरीफ साहब को भी JIT ने बुलाया था, आपको वहां पे भी कोई तब्दीली नजर आती है? क्योंकि कल से मैं ये भी तज्जिया देख रही थी कि ये भी गौर करने की बात है कि शहबाज शरीफ साहब इस केस में किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और पंजाब की सतह पर क्या चेंजेस आ सकती हैं। जो शहबाज शरीफ साहब के लिए तलवार लटक रही है, जो अभी तक हम, क्योंकि JIT की रिपोर्ट बड़ा इशू था, हमने उस पर बात की है, जो इसके साथ इससे भी बड़ा एक इशू है कि नवाज शरीफ सपोजली अगर बच जाते हैं पनामा में, जो आज फैसला दे दिया है जंग ग्रुप ने जी कि वो जी बरी हो गए हैं, तो जो बड़ा स्कैंडल है जिससे ये डरे हुए हैं, जिससे ज्यादा इन्होंने अटैक किया है JIT पे, वो आपका हुदैबिया मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल है, जिसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और दीगर फैमिली के लोग डायरेक्टर्स हैं और उसके सबूत मौजूद हैं। सिर्फ एक रिपोर्ट में नहीं है, उसमें 3-4 उनके एविडेंसेस मौजूद है। रहमान मलिक की रिपोर्ट में मौजूद है, जो जनरल अमजद के साथ इन्होंने डील की थी, पार्टन लिया था, वो मौजूद है रिकॉर्ड पे। उसके साथ इसाक डार साहब ने बैठ के अपना उन्होंने बयान हल्फी दिया था। और डार साहब का सबसे बड़ा मतलब, जो मैं इंटरेस्टेड हूँ, टू बी फेयर, लोग तो इंटरेस्टेड होंगे ना पनामा का फैसला आना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि हुदैबिया मनी स्कैंडल को इसको किस तरह ट्रीट करते हैं। कि डार साहब से पूछा गया होगा कि डार साहब आपने ये जो बयान दिया था, डू यू स्टैंड बाई इट? तो डार साहब कहते नहीं जी मैंने तो नहीं दिया था। तो फिर तो उसके बाद केस उन पर ओपन हो जाएगा, जो उनकी डील थी जनरल अमजद के साथ, और जनरल अमजद को बुलाया गया था इसी के लिए कि टेस्टिफाई करें, वो उनका बयान भी शामिल होगा। इस दफा भी उसको ट्रैश बोला ना, बड़ी थ्रेट है। अप्रूवर नहीं रहते तो फिर वो मुल्जिम बन जाते। मुल्जिम। अच्छा, अशरफ रशीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं।